हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सुबोध, फिर हाजिर हूँ एक नई साइंस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका एक्सपीरियंस लगभग सभी ने किया है। हिचकियाँ। हिचकियाँ हमें क्यों आती है, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हिचकियों के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां नहीं कहेंगे, उसे सुपरस्टिशंस है, अंधश्रद्धाएं हैं कि जैसे हिचकी आती है तो हमें कोई याद कर रहा होता है, तो वो क्यों याद करेगा भाई, फ़ोन करेगा। खैर छोड़िए, मजाक अपनी जगह, लेकिन ऐसे अंधश्रद्धाएं, ऐसे सुपरस्टिशंस जो है वो विज्ञान को ख़राब करती है। चमत्कार, सुपरस्टिशंस, ये सब चीज़ें जो होती है ये एक्चुअली होती नहीं है ना। इन्हें क्रिएट किया जाता है। ये सब जो चीज़ें होती है ये बस माइंड में होती है और कुछ नहीं होता। तो हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमें हिचकियाँ क्यों आती है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे सबसे अहम रीज़न जो है, सबसे जो मेन चीज़ गौर करने वाली है, देखिए हमारी बॉडी में जो है एक फंक्शन होता है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देना हो तो अगर आपका हाथ कभी कभी गलती से किसी गर्म चीज़ पर लग जाए तो आपका हाथ जल्दी से पीछे आ जाता है, या फिर आपको कोई चिमटी काट ले तो आप फटाक से उस पर जो है वो रिएक्शन देते हैं। इसे ही दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कोई चीज़ अगर अगर कोई साउंड हो जाए तो हमारे आईलिड्स अपने आप बंद हो जाती है। तो यही जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी क्रिएट करती है हमें खतरों से बचाने के लिए। अब हिचकियाँ भी एक उसी टाइप का एक पार्ट है। अब ये कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में ठीक लंग्स के नीचे एक मसल होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम यूँ कहे कि हमारे जो पेट का हिस्सा होता है और जो लंग्स का हिस्सा होता है उसमें उसको सेपरेट करता है। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डायफ्राम जो होता है वो ये लंग्स और पेट के बीच वाला हिस्सा होता है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं उस वक्त जो है ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं उस वक्त डायफ्राम जो होता है वो एक्सपैंड होता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। लेकिन इस प्रोसेस में कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं और हम खाना खाते समय सपोज कर लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा ध्यान नहीं रहा और फूड को निगलते समय अगर हम एग्जैक्टली सेम टाइम में अगर सांस लेते हैं तो उस वक्त जो है गले में एक चोकिंग हो जाती है, जिसके कारण जो है हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती है। अब चोकिंग होने के कारण हिचकियाँ क्यों आती है, तो यही जो है ये बॉडी में एक रिफ्लेक्स होता है कि अगर गले में अगर सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो बॉडी उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मतलब ये चीज़ इसलिए होती है ताकि अगर गले में अगर कुछ अटका हुआ है तो वो जो है वो अटकी हुई चीज़ निकल जाए। तो उसके कारण जो है हमारा जो डायफ्राम है जो कुछ इस प्रकार का होता है वो रिफ्लेक्सेस देना शुरू कर देता है ताकि वो जो अटकी हुई चीज़ है गले में वो निकल जाए। कई बार हिचकियाँ खाना खाते समय नहीं आती है, कभी कभी हिचकियाँ हंसते समय भी आती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं तो उस वक्त भी हिचकियाँ आती है, क्योंकि बॉडी में जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है सांस लेने की, उस सांस लेने की प्रोसेस में इंटरप्शन आता है। तो फूड पाइप में और जो हमारी सांस लेने की पाइप है उसमें कुछ अटका हुआ है ऐसा डायफ्राम को लगता है, और डायफ्राम उस पर रिएक्ट करने लगता है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमें जो है खतरे से बचाने के लिए होती है, ताकि अगर कुछ गले में अटक जाए तो वो चीज़ जो है वो निकल जाए। उसके कारण जो है वो हिचकियाँ आती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हिचकियाँ आने के पीछे के कारण पता चल गया होगा। हिचकियाँ आती है उस वक्त कोई हमें याद कर नहीं रहा होता है, बल्कि हमारे फूड पाइप में जो है वो चोकिंग हो जाती है। सांस लेने की जो नली है उसमें जो है हवा ट्रैप हो जाती है, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। उसके कारण हमारे डायफ्राम को ऐसा लगता है कि कुछ जो है वो गले में अटक गया है, और उसके कारण जो है वो रिफ्लेक्स देना शुरू करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही साइंस वीडियो के साथ आता रहता हूँ। वीडियो अगर आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लिव क्यूरियस एंड हैव अ गुड डे।